मित्रों नमस्कार। मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके सोशल चैनल एनजीओ KMBS में स्वागत करता हूं। मित्रों, पहले आपके माफीनामा के साथ मैं ये प्रस्तुति की शुरुआत करना चाहूँगा। मित्रों, इधर एक हफ्ते से मुझे वायरल था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के समक्ष आ नहीं पाया, तो मुझे माफ़ करिएगा। और साथ ही साथ इस जो प्रयास हमारा है कि 2025 में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हम लगातार आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिन ब दिन आपको सिंगल यूज प्लास्टिक की क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी है, उसके बारे में क्या कानून है, क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेशन है, क्या कुछ अच्छी जानकारियां हैं, उसके बारे में हम लगातार साझा करते आ रहे हैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। क्यों ज़बरदस्त टॉपिक है? क्योंकि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक कमांड लगाई गई थी, एक शासनादेश एक लागू किया गया था, जिसकी वजह से आज जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं वो शासनादेश के का उल्लंघन सिंगल यूज प्लास्टिक में भी देखा जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक में जो आपको पेनाल्टी लगती है, उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत धारा 15 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाता है। तो मित्रों, आज हम ऐसे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 26 धाराएं हैं, और उन 26 धाराओं में से मैं पूरी धाराओं के बारे में तो आपको साझा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको उबाई भी आने लगेगी। क्योंकि जनरली जहां ज्ञान की बात होती है, जहां अच्छी चीजें होती हैं, तो लोगों को उबाहट आने ही लगती है। लेकिन मैं केवल 4 धाराओं पे आपसे आज बात करूंगा, और वो 4 धाराएं कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़ी हुई हैं। तो वो धाराएं हमें अगर मालूम हो तो हम ये गलती नहीं कर सकते, या गलती किसी को करने भी नहीं दे सकते हैं। और यहाँ तक कि एक धारा तो ऐसी है जिसमें सरकारी अधिकारियों को भी उसमें लाया गया है, उसमें दंड का प्राविधान भी है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में बहुत अच्छी एजुकेशन आप लोगों को मिलने वाली है, और ये 1986 की जो शासनादेश है, मैं आपके समक्ष वो प्रस्तुत करूंगा, और उसी पे ही आज बात होगी इस प्रस्तुति में। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आप ये प्रस्तुति जो एजुकेशन की प्रस्तुति है, कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 में बैन हो चुका है। हम आप एक मुहिम पे निकले हुए हैं कि हम अपने तक इस वीडियो को तो रखें ही ना, देख के अपने नियर डियर लोगों को शेयर कर दे। क्यों? कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अगर जो दंड प्राविधान है, उसका भी हमें पता होना चाहिए कि इस पे क्या दंड प्राविधान है। अगर जाने अनजाने में ये गलती हो गई तो हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, आइए हम लोग चलते हैं उस शासनादेश पे। मित्रों, जैसा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अधिनियम साख्यांक 29। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये अधिनियम क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, और जिसमें भारत ने भाग लिया था, वह विनिश्चित किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाया जाए। यह आवश्यक समझा गया कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाली परिसंकट के निवारण से है, लागू किया जाए। भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 जो प्रारंभिक है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। क पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। ख पर्यावरण प्रदूषक से ऐसा ठोस, द्रव्य या गैसीय पदार्थ अभिप्रेत है जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिनका क्षतिकर होना साध्य है। ग पर्यावरण प्रदूषण से पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषकों का विद्यमान होना अभिप्रेत है। घ किसी पदार्थ के संबंध में हतालना से ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारकरण, परिवहन, उपयोग, संग्रहण, विनाश, संपरिवर्तन, विक्रय के लिए प्रस्थापना, अंतरण या वैसे ही संक्रिया अभिप्रेत है। अंग परिसंकटमय पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के या हतालने के कारण मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति या पर्यावरण को अपहानिकारित कर सकती है। च किसी कारखाने या परिसर के संबंध में अधिष्ठाता से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका कारखाने या परिसर के कामकाज पर नियंत्रण है और किसी पदार्थ के संबंध में ऐसा व्यक्ति इसके अंतर्गत है जिसके कब्जे में वह पदार्थ भी है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अध्याय 2 केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियां। तीसरा जो धारा है वो केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। जैसा कि मित्रों मैंने आपको पहला और दूसरा और तीसरा ये धारा, मैंने पहला और दूसरा जो धारा थी मैंने आपको स्पष्ट रूप से पूरा पढ़ के बताया है। इसके बाद है चौथी धारा, अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कृत्य। ये अधिकारी की नियुक्ति कैसे होगी, क्या करेंगे, इसके नियम के बारे में इसमें बताया गया। निर्देश देने की शक्ति, स्पष्टीकरण, मतलब कौन निर्देश दे सकता है, इस पे ये धारा बनाई गई है। छठवां, पर्यावरण प्रदूषण विनियम करने के लिए नियम। यहाँ पे भी पर्यावरण प्रदूषण का जो विनियम है उसका भी नियम बनाया गया है। अध्याय तीसरा में हम आते हैं पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन, जिसमें धारा 7 ये कहता है कि उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन या निस्सारण न होने देना। 8वां धारा है परिसंकटमय पदार्थों को हटाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। 9वां है कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना। अब आते हैं हम लोग 10वें धारा पे, प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां। 11वां धारा है नमूने लेने की शक्ति, उसके संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। 12वां धारा पर्यावरण प्रयोगशालाएं, यानी आप जो प्रयोगशाला भी डालेंगे तो इस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 13वां है सरकारी विश्लेषक। 14वां है सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्टें। 5वां धारा, मित्रों ये धारा
बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक में इसी धारा को यूज करके पेनाल्टी आप लोगों से लिया जा रहा है। तो इस धारा को समझना भी बहुत जरूरी है। 15वां है अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति, शास्ति यानी दंड। पहला है जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों या दिए गए निर्देशों में से किसी का पालन करने में असफल रहेगा या उल्लंघन करेगा, वह ऐसी प्रत्येक असफलता या उल्लंघन के संबंध में कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से। और यदि ऐसे असफलता का उल्लंघन चालू रहता है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसी प्रथम असफलता या उल्लंघन के लिए दोष सिद्धि के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता या उल्लंघन चालू रहता है 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। दूसरा है यदि उपधारा 1 में निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। तो मित्रों ये सोच के देखिएगा कि हम लोग तो जाने अनजाने में सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हो चुका है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सरकार पे दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1986 में ही ये प्रावधान आ चुका है और उसी का लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक पे ये यूज किया जाता है, इस धारा को यूज किया जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हम आप सिंगल यूज प्लास्टिक को यहाँ बंद करें। उसके जगह पे एक बहुत अच्छी खबर है कि मेरे पास एक नागर जी हैं जो बनारस में इस बायोपॉलिथीन का काम इन्होंने स्टार्ट किया है। वो कल मेरे से मिलने आए और ये बायोपॉलिथीन जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ये लाइसेंस शुदा ये होता है, ये मकई के बीज से मकई के दाने से उससे बनाई जाती है। ये प्लास्टिक बायोप्लास्टिक कहा जाता है मित्रों कि ये 6 महीने में डिजॉल्व हो जाती है। और इसका उन्होंने एक कहा जाए तो इसको गलाने की एक प्रक्रिया भी उन्होंने दिखाई। तो आगे मैं उनसे अपने एक अलग कार्यक्रम में लेकर आऊंगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये प्लास्टिक गलता है और वो प्लास्टिक गलता है कि नहीं गलता है। इस पे हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसकी खासियत के बारे में और ये इसकी जो भी जानकारी रहेगी उनके द्वारा आपको हम लोग डिलीवर करेंगे। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। 16वां धारा है कंपनियों द्वारा अपराध। यहाँ पे कंपनियां जो बनाती हैं, जो 19 प्रोडक्ट है SUP जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो बैन हुआ है, जो बनाती है उनके खिलाफ भी है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये धाराएं बहुत ही हुआ है। अच्छा मित्रों, जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि सरकार के जो मुलाजिम हैं वो भी इस दंड प्रक्रिया में अभिप्रेत हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो सारे विभाग के लिए है कि अगर वो भी गलती करती हैं तो इस शासनादेश में, इस राजपत्र में ये अंकित है। धारा 17 में ये कहा गया है कि सरकारी विभागों द्वारा अपराध, जिसमें 1 नंबर पे है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। यानी जिस विभाग में अगर इस सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज किया जाएगा
वहां का विभागाध्यक्ष इस दंड का अधिकारी होगा। ये राजपत्र ये कह रहा है। परंतु इस धारा की कोई बात किसी विभागाध्यक्ष को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको सॉफ्ट भी किया गया है कि भाई आप अब अगर अपना उसमें बता देते हैं, सो कॉज बता देते हैं कि क्यों हुआ ये, तो ये दंड से बचा भी जा सकता है। दूसरा, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी विभागाध्यक्ष द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौना अनुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। तो मित्रों, जैसा कि देखा कि यहाँ पे सरकार ने, इस शासनादेश ने कोई पार्शियलिटी नहीं की है। जैसे हमारे ऊपर दंड प्राविधान लगाया गया वैसे सरकारी मुलाजिम के ऊपर भी जो लोक सेवक हैं उनको भी इसमें बांधा गया है। अब आते हैं चौथे अध्याय में, जो प्रकीर्ण है। धारा है 18, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। 19वां धारा है अपराधों का संज्ञान। कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अर्थात ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे सामने अगर इस कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो क में ये कहा गया कि केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकरण या अधिकारी या मतलब अपराधों का संज्ञान केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकरण जो है या अधिकारी वो लेगा। ख में कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की और परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति से कम 60 दिन की सूचना केंद्रीय सरकार या पूर्वोक्त रूप से प्राधिकृत प्राधिकारी या अधिकारी को दे दी है। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है और आपने सरकार मतलब चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो प्राधिकरण हो, किसी को भी आपने चिट्ठी पत्री लिख के अवगत कराया, अगर वो नहीं सुनते तब जाके आप यहाँ पे 60 दिन के बाद ये वाद दाखिल कर सकते हैं। 20वां, जो धारा 20 में कहा गया जानकारी, रिपोर्टें व विवरणियां। 21वां धारा है धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। 22वां कहता है अधिकारिता का वर्जन। 23वां धारा कहता है प्रत्यायोजन करने की शक्ति। 24वां कहता है अन्य विधियों का प्रभाव। 25वां कहता है नियम बनाने की शक्ति, मतलब इस नियम बनाने की शक्तियां किसके किसके पास है ये इसमें दिया गया है। 26वां और ये लास्ट धारा है मित्रों, 26वां में ये कहा गया इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको आज पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 26 धाराएं आज बताई हैं, उन 26 धाराओं में से 4 धाराओं को ये बताया गया है कि ये हमारे आपसे जुड़ी हुई धाराएं हैं, इसका संज्ञान हमें होना भली भांति होना चाहिए। अब इसका हमें अनुपालन करना है या उल्लंघन करना है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं।
अगर हम अनुपालन करेंगे और अनुपालन लोगों को करने देंगे तो इस दंड प्रक्रिया से आप बच सकते हैं। वरना दंड प्रक्रिया जो धारा 15 में बताई गई है वो बहुत ही मतलब 7 साल की जेल हो सकती है, ये समझ लीजिएगा। अगर आप बार-बार या जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है उसको बेच रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 7 साल की जेल की भी सज़ा काट सकते हैं और लाखों रुपए का जुर्माना भी आपको ले सकता है सरकार। तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि सरकार इस शासनादेश में पार्शियलिटी की है। मित्रों, ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये अधिनियम जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनी थी, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक के अकॉर्डिंग कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं। तो अभी तो मैं फौरी तौर पे आपको इस अधिनियम के बारे में जानकारी दिया हूँ। आगे मैं किसी अन्य प्रस्तुति में मैं आपको अमेंडमेंट के बारे में भी बताऊंगा। और जैसा कि मैंने अमेंडमेंट देखा है तो अमेंडमेंट में तो जो कुछ चीजें ही है, मतलब सारी धाराएं तो वो सही है, लेकिन उसमें कैसे हम लोग काम करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे वो बताया गया। मतलब जो इंडस्ट्री है और जो उपयोग करता है और जो भंडारण करते हैं और जो इसको सेल करते हैं, उनके लिए उस धाराओं में अमेंडमेंट किया गया है। तो मित्रों, जैसा कि आज की प्रस्तुति अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये पीरियड जो होता है ये बहुत उबाऊ पीरियड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान का ये चीज है। हमें आपकी को कैसे बचाया जाए, तमाम हमारे जो वीडियो हैं उसके माध्यम से हम बताते रहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक कितने हार्मफुल हो चुके हैं, मानव सभ्यता के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि चिंतनीय विषय बन चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो कहीं ना कहीं हम आपको इसको रोकना है और इस पे जो शास्तियाँ जो दंड थी वो मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो मित्रों, गुजारिश पुनः मैं करूँगा आपसे कि इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, अपने नियर डियर लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस अधिनियम के बारे में उनको जानकारी हो। और मित्रों, मैं यही कहूँगा कि संस्था काशी मानव विकास समिति आपसे कोई डोनेशन नहीं मांगती है, केवल एक ही डोनेशन हमारा है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और इस चैनल का सपोर्ट करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको लगता है प्लास्टिक से संबंधित कोई भी कमेंट हो तो हमारे वीडियो को देखकर उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट आप करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हमसे आप इंटरेक्ट हो रहे हैं और हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका वो फल होगा। तो मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं इसी की चंद शब्दों के साथ मैं आज की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं पुनः एक प्रस्तुति में, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रयोग करना बंद करें।